12 तारीख के लिए हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर है और आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है प्रतिपदा के साथ साथ। और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन आपने देखा, बृहस्पति महाराज अस्त हैं और बुध उदय हो गए हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये योग कहीं ना कहीं ध्यान रखना आपके लिए ऐसा योग बन रहा है कि आपको साइडलाइन करने का योग बनाते दिखाई देंगे लोग। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें से लोग आपको विशेष तौर पर वंचित करने का प्रयास करेंगे। शुक्र महाराज उदय पूरी तरह से ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं और वो भरणी नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लोगों के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ता दिखाई देगा। जो लोग आपके साथ कार्य कर रहे हैं या नई मित्रताओं की तरफ जाते दिखाई देंगे, ये आपके लिए योग अच्छा बन रहा है। लेकिन ध्यान रखना, अपने हिस्से को कहीं हाथ से निकलने मत देना। तो कोशिश करना, आज जैसे आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं अपना नाम लिखो। जो भी कार्य कर रहे हो, जो आपने कार्य किया है, वो लोगों को बताने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप यदि नहीं बताओगे तो लोग तो कहीं ना कहीं क्रेडिट ले जाएंगे, आपसे वंचित कर आपको वंचित करके साइड लाइन कर क्रेडिट ले जाएंगे। ध्यान रखना, कार्य करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 13 तारीख यदि हम बात करें, शुक्रवार का अवसर है और उस दिन द्वितीय तिथि बन रही है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ग्रह नक्षत्रों के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ढीले ग्रह चलते दिखाई दे रहे हैं इन दिनों। 1-2 दिन से खास तौर पर ग्रह नक्षत्र थोड़े से कहीं ना कहीं वीक हैं। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, थोड़ा चावल इत्यादि का दान करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से रहेगा। थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करने का प्रयास करें। ग्रह थोड़े हल्के दिखाई दे रहे हैं। हो सके तो विशेष तौर पर भगवान के मंदिर में जाकर, दुर्गा जी के मंदिर में जाकर खीर का भोग लगाने का प्रयास करें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र या लघु मृत्युंजय ओम हौं जुंग सा, इस मंत्र का जप कीजिए। स्वास्थ्य पर दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है। अननेसेसरी की वरीज, चिंताएं थोड़ा मन को परेशान करती दिखाई दे रही हैं। निवारण आपके पास है। मन को बल दीजिए, चंद्रमा को बल देने का प्रयास करें। ये दान जो बताया है चंद्रमा को बल देगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। 14 तारीख के लिए हम बात करें, शनिवार का अवसर है और उस दिन तृतीया तिथि, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये जो सूर्य उदय हो रहा है कहीं ना कहीं कुछ नया मोटिवेशन लेके आता दिखाई दे रहा है। और इस मोटिवेशन से आपके लिए सही चीज़ों को समझ के, सही चीज़ों को पूर्वाभास के साथ आपको उसकी ज्ञान प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। ध्यान रखना, भद्रा का योग है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन उपयुक्त नहीं है। कम से कम दोपहर तक का टाइम तो नहीं दिखाई देता। 3:45 बजे के बाद नए कार्यों में हाथ डालना आपके लिए अच्छा रहेगा। विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश चतुर्थी है तो भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करें। हो सके तो उनको पीले पुष्प अर्पित करें। ओम गंगणाधिपतये नमः, इस मंत्र का जप करें। उनके द्वादश नाम का स्मरण करें, कष्ट से निवारण करने का योग बनेगा। ओम गंगणाधिपतये नमः, इस मंत्र का भी जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा।